हर तरह के आउटफिट पहनती हैं। ओल्ड एज भी अब लोग अवेयर हुए हैं। और मोमोज वगैरह आज हम देखते हैं कि हर एक चौराहे पे, हर एक मोहल्ले में और भर भर के भीड़ वहाँ पे होती है। अपनी डाइट को मेंटेन करें। मेरी 16 साल की बेटी है। 16 साल की बेटी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके शो द सीतापुर अनप्लग शो में। और मैं हूँ आपका होस्ट सीतापुर का गौरव। आज जो हमारा मुद्दा है, टॉपिक है, जहाँ पे बातचीत होगी वो है फीमेल फिटनेस। लड़कियाँ जिम जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। और जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने ऐसे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है। जिम जाना उनकी डेली रूटीन बन चुका है। उन्होंने उसको लाइफस्टाइल बना लिया है, पैशन भी बनाया है, प्रोफेशन बनाया है। तो आज हम स्वागत करते हैं द पावर हाउस ऑफ स्ट्रेंथ डिसिप्लिन सीतापुर की एकमात्र फीमेल फिटनेस मिस नूरी खान का। थैंक यू सो मच गौरव, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी से कोई एक लड़की भी इंस्पायर होके कल जिम में कदम रखती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो आज हम अपना शो स्टार्ट करें उससे पहले सबसे पहला सवाल, जो आज हमारी गेस्ट हैं नूरी खान। कौन है नूरी खान? कैसे इंट्रोड्यूस आप करना चाहेंगे खुद को? मैं रहने वाली सीतापुर की हूँ और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ के स्कूल से। और फिर मेरी शादी हुई कानपुर में। बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई थी और आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट पुट ऑन हुआ। जी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मुझे मेडिकल इश्यूज हो गए थे। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि इतनी कम एज में इतने इश्यूज, तो आप अपना थोड़ा हेल्थ का कुछ करिए, अपना वेट लॉस करिए। सबसे पहले तो मुझे बीपी का प्रॉब्लम हो गया था, मुझे सारी समस्याएं समस्याएं बहुत शुरुआत से रही आपके पास। तो फिर मेरे तो हस्बैंड, सारी समस्या का समाधान सिर्फ जिम ही निकला आपका? हाँ, क्योंकि मुझे फैट लॉस करना था। जी, हमने देखा आपकी फोटोज कि काफ़ी ज़्यादा आपका वेट था। चलिए धीरे धीरे हम हर एक बात पे आते हैं। तो स्कूलिंग आपकी यहीं सीतापुर से हुई? जी। तो पढ़ाई लिखाई में कभी ना जो पढ़े लिखे ना वो उस टाइप का जिम सेलेक्ट करता है, जो अभी तक पहले विचारते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में आप कैसी थी? नॉर्मल थी, बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छी नहीं थी? जी, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत नॉर्मल थी। तो ये जिम क्या आपने अपना स्कूलिंग लाइफ से ही सोच रखा था या ज्वाइन कर रखा था? क्योंकि आज हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जिम है, पहले उस टाइम ज़्यादा जिम नहीं हुआ करते थे और लड़कियों के तो बिल्कुल नहीं थे। तो आपका कहाँ से ये मुझे भी क्यूरियोसिटी है कि आपको कहाँ से जिम ज्वाइन करने का इंस्पिरेशन मिली? जी, तो मेरे इंस्पिरेशन तो मेरे हस्बैंड हैं। जी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे वो कहते थे तुम मुझे मोटी नहीं लगती, लेकिन जब मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगे तो कहने लगे नहीं, अब तुम्हें कुछ करना चाहिए, फैट लॉस ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग को हमेशा अगर साथ में रहना है तो एक हम लोग का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। जी। तो बेबी और ऊपर वाले ने मुझे एक लड़का एक लड़की चाहिए था। तो 2 बच्चे हैं आपके? जी, 2 एक ही बच्चे। नहीं, माशाल्लाह लगता नहीं कि आप 2 बच्चों की माँ हैं। जी, मेरी 16 साल की बेटी है। 16 साल की बेटी है जी। और आप खुद 16 साल की लग रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 16 साल की बेटी है और 12 साल का बेटा है। क्या तो बात है! मेरे हस्बैंड का कहना था कि मुझे 2 ही बच्चे करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं, जो भी ऊपर वाला दे दे, उसके बाद हम तुम्हारी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो तो कितना लंबा टाइम हो गया आपकी फिटनेस जर्नी को? मैंने 2019 में और 19 नवंबर को जिम ज्वाइन किया था। फर्स्ट डे मेरा जिम का था और मेरे छोटे बेटे का फर्स्ट डे स्कूल का था। क्या बात है! क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन हमारा बेटा स्कूल जाएगा उस दिन तुम जिम जाओगी। देखिए, हस्बैंड की तो वाइफ के सामने ज़बान नहीं खुलती है। हस्बैंड सबके सपोर्टिव होते हैं, लेकिन जो और फैमिली मेंबर्स आते हैं, स्पेशली जो टिपिकल फैमिली होती है, सास लोग टांग अड़ाती ज़्यादा। जी। तो आपकी जर्नी में सास की टांग अड़ी या आपने टांग तोड़ी उनकी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत सीधी थी। उनको मैंने अपना बताया कि नहीं, सीधी नहीं भी होंगी तो ऐसी जब डोले-सोलेली बहू होगी तो सीधी हो ही जाएँगी। डोले-शोले तो बाद में हुए पहले नहीं हुए थे। तो उनसे शेयर किया, मेरे हस्बैंड ने किया कि जी। उसको जिम जॉइन है और वो अपना वेट लॉस करना चाहती है। तो मेरी सास ने एक अच्छा रिएक्शन दिया, हाँ ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारी वाइफ है, तुम समझो। जी। उनका पहला रिएक्शन यही था कि तुम्हारी घरवाली है, तुम ही समझो। हाँ। और अगर रही बात टांग अड़ाने की, टांग अड़ाने तो जो फैमिली के बैकग्राउंड में तो वो तो थोड़ा बहुत अपना काम करते हैं। चलता रहता है, देवरानी जेठानी कुछ ना कुछ जी। आ गए जिम करके। वैसे तो मेरी जेठानी भी बहुत अच्छी है चलिए, और जो बैकग्राउंड में होते हैं वो थोड़ा सा। चलिए बारी-बारी करके आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं और जो भी आपके खट्टे-मीठे अनुभव हैं। जी। और चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो नूरी जी, आपने बताया कि 16 साल की आपकी लड़की है, 2 बच्चे हैं आपके, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको संतूर वाली मम्मी वाला ऐड आया हो? अभी तो नहीं आया है, शायद अब आ जाए। हाँ, उम्मीद करते हैं अब आ जाए। तो 16 साल की बच्ची है आपकी भी एज उतनी ज़्यादा नहीं लग रही, तो क्या मैरिज कब हुई आपकी? थोड़ा-सा बताइए इसके बारे में। एक्चुअली मैंने हाई स्कूल के बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरे जी। पापा हार्ट पेशेंट थे, तो वो चाहते थे कि सबसे छोटे हम घर में थे, तो चाहते थे कि वो अपनी नज़रों के सामने अपनी बेटी को रुखसत कर दें। काफ़ी टफ टाइम फेस किया होगा उस टाइम का आपका, बहुत ही टफ था। क्योंकि ये पिताजी का ही रहता है कि अपने सामने ही इस बच्चों को क्या कहते हैं, अपनी जी। ज़िम्मेदारियों से मुक्त होते हैं हम लोग कहते हैं। जी। जी। तो फिर जब वो इतना इमोशनल क्वेश्चन था मेरे फादर का, तो मैंने ना किया नहीं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा वो अच्छा ही सोचा होगा। जी, जी। तो मैंने उनके भरोसे मैंने हाँ कर दी। तो क्या उस टाइम भी आपका जिम को लेके कोई ज़्यादा अट्रैक्शन या इंस्पायर्ड थी आप कि हमें जिम करना ही करना है, जिम जाती थी? क्योंकि उस टाइम जब ऐसे आप हाई स्कूल बता रही, तो मेनली हमारे यहाँ ग्रेजुएशन के बाद लड़कियाँ सोचती हैं और फ़िटनेस के बारे में सोचती भी नहीं है। बस एक रहता है कि शादी टाइम अगर वो थोड़ा-सा हेल्दी हैं, तो शादी टाइम वो काम चल जाता है डाइटिंग से बस। इसके अलावा सीतापुर के लोग नहीं जानते लड़कियाँ कि जिम जाएँ वगैरह पसंद नहीं करते हैं। तो क्या फिर आपका रहा शादी के बाद कैसा रहा? शादी के बाद ये रहा कि मेरे हस्बैंड एथलीट रह चुके हैं, जी, तो वो पावर लिफ्टिंग में थे। ऊपर वाले ने बना दी जोड़ी। जी। यही कह सकते हैं, ऊपर वाले ने बना दी। तो मिस्टर एशिया में उनका सिलेक्शन हुआ था, अरे तो वाह! वो काफ़ी फिट थे। जी, तो मैं भी शादी के टाइम इतनी अनहेल्दी नहीं थी, हाँ थी। तो मेरे हस्बैंड का टारगेट ये था कि 2 ही बच्चे करने हैं, 2 बेबी कर लेते हैं, उसके बाद फिटनेस जर्नी स्टार्ट करेंगे तुम्हारे साथ। मैंने कहा ठीक है। तो इसीलिए फिर जब मेरे छोटे बेटा फर्स्ट डे स्कूल गया, जी। तो उसका फर्स्ट डे मेरा जिम का था। मेरे हस्बैंड ने मेरा प्रॉमिस, वहीं से जर्नी आपकी वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो स्टार्ट। गई। चलिए, काफ़ी एक सेंसिटिव मुद्दा है गर्ल्स फिटनेस का, जिसके बारे में अब सब बात कर रहे हैं। कुछ बात डायरेक्टली हो रही है, कुछ इनडायरेक्टली हो रही है। तो अगर गर्ल्स की फिटनेस की स्टार्ट करनी हो, एक कोई लड़की अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करनी चाह रही हो, तो पहला स्टेप उसका क्या होना चाहिए? पहला स्टेप तो सबसे पहले अपनी डाइट को मेंटेन करें, अपनी टाइमिंग को मेंटेन करें, अपना उठने का टाइम, बैठने का टाइम, क्योंकि आजकल लोग रात भर फ़ोन्स चलाते हैं और वो सुबह देर तक सोते हैं। तो ये जो लाइफ़स्टाइल है ये बहुत ख़राब है, बहुत बैड लाइफ़स्टाइल है। तो सबसे पहले इसको मेंटेन करें। आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें और अपना हर मील टाइम टू टाइम लें, क्योंकि जब देर में उठते हैं तो हमारी सुबह की स्किप हो जाती है मील। अगर आप टाइम पे उठोगे तो आप अपना ब्रेकफ़ास्ट भी टाइम। ये जो बातें आप कह रही हैं, ये प्रैक्टिकली तो काफ़ी अच्छा लगता है कि टाइम से उठना, टाइम से होना। लेकिन अगर हम रियल लाइफ़ में मिडिल क्लास फैमिली में जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है कि एक फिक्स टाइम पे हम ये चीज़ लें, फिक्स टाइम पे वो लें। तो एक कुछ ऐसा डाइट है कि एक मिडिल क्लास अफ़ोर्ड भी कर सके। एक लड़की सुबह स्कूल जा रही है हुँ। और फिट रहना चाहती है, एक मदर पूरे दिन का काम कर रही है, वो भी फिट रहना चाहती है, जिम नहीं जाना चाह रही है। हुँ, हुँ। तो कोई ऐसी डाइट है जिससे उसका दिन भर का न्यूट्रिशन या प्रोटीन पूरा हो सके? हाँ, बिल्कुल है। आप बैलेंस डाइट लें। अगर वो गर्ल्स स्कूल जा रही हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो सबसे अच्छा है सैलेड ज़रूर अपने खाने में ऐड करें। सैलेड है, फ्रूट्स है, नट्स हैं, हेल्दी फैट्स सैलेड हैं। में हम लोग क्या-क्या मिक्स कर सकते हैं? कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, सैलेड में क्यूकम्बर है, एप्रिकॉट्स हैं और कैरट है जी। और सीज़न टाइम में जो अवेलेबल है आपका है, उसको आप चीज़। क्या कहते हैं डाइट में ले सकते हैं। हाँ, सीज़न के फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं जी। और जो सीज़न की वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो वो इंक्लूड ज़रूर करें, क्योंकि आजकल के टाइम में सब्जियाँ नहीं खाते लोग। सबसे जी। मेन तो यही है। और हम प्रोटीन। अच्छा, जो लड़कियाँ खाती हैं मोमोज़, उसमें कितना प्रोटीन मिलता है? क्योंकि लड़कियाँ जो आप बता रही हैं, इन सब से तो मुँह बनाती हैं। जी। दलिया हो गई आपका, बाकी जो भी आपके हाँ। एक तरीके से हेल्दी फूड होते हैं, और मोमोज़ वगैरह आज हम देखते हैं कि हर एक चौराहे पे, हर एक मोहल्ले में और भर-भर के भीड़ वहाँ पे होती है और लड़कियों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा होती है। ये कितना नुकसान पहुँचाता है? देखिए, इससे पहली चीज़ तो ये स्टीम मोमोज़ हैं। एक मुझे तो लग रहा है कच्चा मैदा है, जी, ठीक है? मैदा वैसे भी हमारे लिए भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल फाइबर नहीं जा रहा है। फाइबर बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। तो इसमें कुछ फाइबर नहीं। और रही बात प्रोटीन की, तो वो भी प्रोटीन लेस है। आप अगर घर में बना रहे हो हेल्दी तरीके से, जैसे आप उसमें पनीर ऐड कर रहे हो, सोयाबीन ऐड कर रहे हो, तो वो अपना अच्छे से वीकली या मंथली में हम एक आध बार ट्राई कर सकते हैं। इसको डेली बेसिस पे खाना ज़्यादा नहीं, फिट नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा। सही है। चलिए, अगर बात करते हैं सीतापुर की, तो सीतापुर में अगर लड़कियाँ जिम जाने को कहती हैं, पेरेंट्स से कहती हैं, तो एक अलग नज़र से देखा जाता है। इतनी मेहनत क्यों करनी है? जिम जाने से क्या होगा?
या शादी के बाद जिम कौन जाने देगा? तो इस सोच को अगर बदलना है तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो सोच को तो बदलना ही पड़ेगा और काफ़ी सोच बदली है लोगों की। क्योंकि अगर देखा जाए, अब आप मेरे जिम में देख लीजिए, काफ़ी गर्ल्स आती हैं जी। और हर तरह के आउटफिट पहनती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब फादर भी मदर भी देखते हैं कि बेटी मेरी जा रही है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रही है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। और रही बात शादी के बाद कौन जिम जाने देगा, तो आजकल बॉयज़ भी अवेयर हैं, अपनी वाइफ़ को लेके हमारी जिम में आते हैं। फिटनेस को लेके को जागरूकता लेके जाग फैल चुकी है। हाँ, और फिर दूसरी चीज़, अब उनको देख के उनके मदर फादर भी आने लगे हैं। ओल्ड एज भी अब एक लोग अवेयर हुए हैं। कहना है कि फिटनेस में अगर आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में एक ऐड कर लेना चाहिए। जी, बिल्कुल ये ज़रूरी बन गया है। आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो टाइम है, खाना-पीना है, उसकी अब वो खान-पान नहीं है जैसे हमारे बाबा लोग 80-85 साल में भी फिट रहते थे। जी। तो और आज 40-45 साल के भी एज आदमी भी थोड़ा-सा दिक्कत महसूस करता है, तो उसके लिए फिटनेस ही बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रील की जैसे बात की, तो रील में दिखावा कहीं ना कहीं ज़्यादा हावी हो रहा है। जो लोग रील बना रहे हैं उनके कपड़े काफ़ी बेतुके हैं। अगर हम उसको बहुत पॉजिटिव नज़र से भी देखें तो कहीं ना कहीं उनका पहनावा इस तरीके का नहीं है कि उसको देखा जा सके। हालांकि उनमें व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं लड़कियों के कंटेंट को, लेकिन एक वो नज़रिया नहीं सही है। तो ये कहाँ तक आप ये उसको मान रही हैं कि चीज़ हो रही है? देखिए, लड़कियाँ थोड़ा जिसमें कम्फर्ट ज़ोन में होती हैं, वो पहनती हैं। तो कपड़ों को लेके ऐसा तो कोई बॉडी शेप कभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कभी सामने वाले को लग रहा है कि आउटफिट अच्छा नहीं है, तो वो सिर्फ़ इसलिए पहनती कि उसकी सोच खराब है। उनकी सोच खराब है। क्योंकि ये कह दिया जाता है, लेकिन जैसे रील्स देखते हैं, हाँ, सबको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लड़कियां कंटेंट बना रही हैं वो जिम से ज़्यादा कंटेंट बना रही हैं, जहां उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं वो सहारा ले रहे हैं छोटे कपड़ों का या ऐसे कपड़ों का जहाँ पे अंग प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा है, और फिटनेस की बात वो कम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी फिटनेस है जिन्होंने पहनावे को सही रखते हुए लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर बहुत छोटे हैं, इनका बहुत व्यूज़ कम है। लेकिन ये जो आपके सिर्फ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर का नाम के, जी। इनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो पहनावा कहाँ तक की ज़रूरी है कि हम छोटे कपड़े को ही करके व्यूज़ ला सकते हैं? ऐसा कुछ है नहीं, होता क्या है, छोटे कपड़ों में मसल ज़्यादा क्लियर दिखती है, बात सिर्फ़ ये है। क्योंकि जब शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, गलती मानेंगे नहीं अपनी यार, ये आपकी भी कम्युनिटी की गलती है कि हाँ, गलत कपड़े पहने जा रहे हैं। हाँ, तो वो मसल के अपने अब मसल अब दिखानी है, तो फिर थोड़े से शॉर्ट पहनने पड़ेंगे। जी, जी। तो वो उसको बस हाइलाइट करते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अब लोगों को यही अच्छा भी लग रहा है और क्या, वही बात है, जो दिखता है वो बिकता वो है। बिकता है। चलिए, एक ये भी रहता है कि जब आप ज़्यादा ओवर वर्कआउट करते हैं, तो एक सवाल आता है लड़कियों के लिए, कहीं उनकी लड़कों जैसी बॉडी ना बनने लग जाए या लड़कों जैसा ना दिखने, मस्कुलर एक टच ना आ जाए। तो क्या सही बात मस्कुलर टच आता है या कैसे इससे बचा जा सकता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है कि बस मैंने डंबल उठाया लड़की ने, ये लड़कों जैसी ना बन जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, होता क्या है लॉजिकली, टेस्टोस्टेरोन का खेल है, जी। हार्मोन्स का खेल है। लेडीज में टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं, तो वो जितना भी हैवी वर्कआउट कर लें, उनकी ऐसी बॉडी नहीं बन सकती। और जिनकी है, तो वो नेचुरल नहीं है। अच्छा। बात आती है कि प्रोटीन की, प्रोटीन एक तो नेचुरली जो हमारे घर पे रसोई में है, दूध है और पनीर है, बाकी सारी चीज़ें हैं। अभी आपने बात की स्टेरॉइड्स की, अब फिलहाल लड़कों में तो बहुत ज़्यादा है, हाँ, बहुत सारे एक आपके पास एडिशनल प्रोटीन है। ये प्रोटीन गर्ल्स को कितना नुकसान पहुँचाते हैं? फ्यूचर को लेके क्या उनके कॉम्प्लिकेशन आते हैं? देखिए, प्रोटीन नुकसान नहीं करता है। अगर होता क्या है कि हमारे खाना ऐसा है कि उसमें हमें प्रोटीन और फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो और वर्कआउट के बाद एक आधे घंटे के अंदर एक अच्छा प्रोटीन अगर बॉडी को सप्लाई हो जाता है, तो हमारा मसल रिकवरी जल्दी करता है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा-सा सप्लीमेंट का सहारा ले लेते हैं, तो ये अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। जब हमने आपका प्रमोशन वीडियो डाला था, तो बहुत सारे सवाल आए थे। उसमें से एक जो सवाल था, वो ये था कि गर्ल्स को पीरियड के टाइम में जिम कंटिन्यू रखे या स्किप करके रेस्ट। एक स्टीरियोटाइप की सोच है कि हाँ। छुआ-छूत की बीमारी है, आना-जाना नहीं है। तो ये जिम के कल्चर में कहाँ तक की अप्लाई होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने ट्रेनर की गाइडेंस में, कि आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए। तो वो आपको उतना ही लोड देगा जितनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकेगी। और दूसरी चीज़, अगर आप 1 दिन का रेस्ट ले लेंगे, तो 1 दिन में बॉडी नहीं बन रही है। जी। तो वो बहुत अच्छा है कि अगर आप रेस्ट ले लेंगे 1 दिन का।
और नेक्स्ट डे से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बस यही कि आपकी एक सर्टिफाइड ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको नॉलेज है आपकी बॉडी को कितना लोड देना है। सर्टिफाइड ट्रेनर की आपने बात की है, तो ऐसा क्या कोई संस्था है जो सर्टिफाइड करती है ये सर्टिफाइड? क्योंकि अब सीतापुर में किसी ने, उसके पास बजट है, स्पेस है, उसने जिम खोल लिया। सर्टिफिकेशन की कोई बात, ऑथेंटिक सर्टिफाइड की कोई बात नहीं करता है। जी। आज भी आपने यूट्यूब से किसी ने एक्सरसाइज देख ली, किसी ने नॉर्मली डंबल ही तो उठाना है, उसमें कोई तो ये जो सर्टिफाइड की भी आपने बात की, कौन सर्टिफाइड करता है? कोई संस्था सर्टिफाइड करती है या ऐसे कुछ कोर्सेस हैं हमारे यहाँ एजुकेशन में जिसको हम पढ़ के इसको सीख सकते हैं? जी, बिल्कुल है। होता क्या है, जब आप एक सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हो तो उसमें आपको पूरा एनाटॉमी पढ़ाया जाता है। फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, हमारी बॉडी टाइप है, हमारे अब जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, वो इस तरह से डंबल नहीं उठा सकता। जी। तो इसीलिए जब हमारे जिम में कोई आता है तो पहले हम उससे पूछते हैं कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है? तो उसके हेल्थ इश्यूज़ के साथ उसको वर्कआउट कराया जाता है। तो एक सर्टिफाइड ट्रेनर एक आपको उतना ही लोड देगा, उतना ही वर्कआउट कराएगा, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो और वो इंजरी लेस होगा। जैसे आपने कि आज एक कॉमन बीमारी है डायबिटीज़ की, बीपी की, ये कॉमन एक फैल चुकी है, एक नॉर्मल सादी सर्दी खांसी जुकाम की जैसी बीमारी है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट है कोई और बीपी पेशेंट है, तो उसके क्या वर्कआउट कैसे रहते हैं, सेशन, इसके वर्कआउट के सेशन कैसे रहते हैं? देखिए, बीपी में क्या होता है, एकदम बीपी फ्लक्चुअल करता है। अगर आप कार्डियो हद से ज़्यादा करा देंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगी और उसमें बीपी शूट करेगा। तो हमारे पास अगर कोई बीपी पेशेंट आता है तो उसको पहले हम नॉर्मल से वे पे लेके जाते हैं। पहले उसको नॉर्मल वर्कआउट कराते हैं और बीच-बीच में पूछते रहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आप ठीक हो? उसके बाद उस बेसिस पे उसको धीरे-धीरे उस पे लोड डालते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और एकदम से उसको ये नहीं लगता कि अरे आज बहुत हो गया, मैं कल जिम नहीं जाऊँगी। ये रहता है कि एक जो छोटे स्टेप की शुरुआत होती है, जो चीज़ हम कल कर सकते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो हम कभी नहीं कर पाते हैं। जैसे हम चीज़ पढ़ाई कल से स्टार्ट करेंगे, जी, वो कल कभी नहीं आया। आता नहीं है। जिम कल से स्टार्ट करेंगे, जो कल वाला काम है वो कभी नहीं हो पाता है। मैं खुद 15 साल से सोच रहा हूँ कि अब जिम कल से जाऊँगा, लेकिन वो कल वो एक जो पहला स्टेप है, जी। वो शायद नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा आपके लिए कोई निंजा टेक्निक है जो आप बता सकें, जो कल वो आज हो जाए? क्योंकि जितने वाले काम हैं, वो सब आज पे, जो आज वर्ड आता है, दारू आज से स्टार्ट करेंगे, हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे अल्कोहल को, लेकिन वो आज हो जाता है। लेकिन जो कल पे आता है, वो कभी काम नहीं होता है। जो बहुत आसानी से हो सकता है, वो कभी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है कि अगर किसी को सोच को और जिम के अंदर तक ले जाना है, दोनों में डिफरेंस है। हमने सोचा है कि हम कल से जिम जाएँगे, ये सोच सब लेते हैं, लेकिन जिम पर जाना आता है। वो बहुत कुछ कम ही कर पाते हैं और उसको रेगुलर टाइम में वो तो उसका रेशियो तो और कम हो जाता है कि एक ने 1 दिन जिम जॉइन की है, उसको वो 1 साल तक भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि जी, जो रिजल्ट होते हैं वो एक लॉन्ग टाइम के बाद ही देखने को मिलते हैं। जी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो देखिए, अगर आपको अपनी हेल्थ के लिए स्टेप नहीं लिया तो आपने कुछ नहीं किया। सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि आपकी हेल्थ ही आपके साथ रहेगी और कोई नहीं साथ रहेगा। जी, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को आपको कल पे तो छोड़ना ही, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए खुद के लिए करना है। जिम जॉइन करना चाहिए। अगर डॉक्टर से बचना है, मेडिसिन से बचना है, तो आप वर्कआउट सबसे पहले स्टार्ट करें, अपनी हेल्थ को पहले देखें। लेकिन दिखावा रियलिटी पे ज़्यादा भारी पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे दिखावे पे ही लोग जिम एक तरीके से जॉइन कर रहे हैं कि अच्छा दिखने की उनकी जिद है। एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा। अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो अपने आप को सोच रहा है थोड़ा हम कहीं न कहीं कम रह गए हैं। तो कहीं न कहीं क्या सोशल मीडिया ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है आज के युवाओं को, स्पेशली गर्ल्स को अच्छे दिखने के लिए? क्योंकि लड़कियों की संख्या बीते 2-3 साल में देखी जाए तो जिम में बढ़ी है कंपेयर जी। पहले के टाइम से। देखिए, होता क्या है कि अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो उसमें 1-2 लोग देखते हैं कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि 1 वीक में 10 डेज़ में चेंजेस आने लगते हैं। रूटीन में फ़र्क आ जाता है, कॉन्फिडेंस में फ़र्क आता है। तो जब वो चीज़ सामने नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है, जी, तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ जाता है अपने आप लेवल अप होएगा। और डाइट भी अच्छी हो जाती है। अच्छा हम खाते हैं, जी, थोड़ा-सा तले-भुने खाने से थोड़ा अवॉइड करते हैं, ये सब चीज़ें। कितना अच्छा टफ होता है एक लड़की का, जैसे लड़की का अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल बहुत कम होता है खाने-पीने में, तो आप कैसे, कितना आप तला भुना कैसे रहता है आपकी डाइट का? मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो 7th मंथ मैंने सबसे अपनी फ़ेवरेट चीज़ छोड़ी थी, बिरयानी। मैंने अपने से प्रॉमिस किया था कि मैं बिरयानी उस दिन खाऊँगी जिस दिन मेरा वेट 10 केजी लॉस हो जाएगा। ये मैंने अपने से प्रॉमिस किया था। और फिर जब मेरा 10 केजी लॉस हुआ तो फिर मैंने बिरयानी से कहा कि नहीं, मैं आज आपको नहीं खाऊँगी, मैं खाऊँगी 5 डेज़ 5 केजीज़ और मैं सैक्रिफाइस बहुत करना पड़ता है। सैक्रिफाइस। कि हमने एक बार जॉन इब्राहिम का भी
इंटरव्यू देखा था कि 5 साल 10 साल तक ये कोई मिठाई नहीं खाई, जी तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है? बिल्कुल, अगर आप थोड़ा-सा कंट्रोल करोगे तो आपके रिज़ल्ट जल्दी आएँगे। अगर आपको थोड़ा-सा है कि हाँ, जल्दी हम इस लाइन में आ जाएँ, अपनी बीमारियों को रिवर्स कर दें, तो थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, आज मैं खाती हूँ, कभी-कभी हर दूसरे दिन खा लेती हूँ, जी, जी। लेकिन वो मुझे जो बेनिफिट मिला ना अपने से प्रॉमिस करने का, तो ये बहुत एक अच्छा रीज़न था कि मुझे इससे बहुत हेल्प मिली। तो नूरी जी, अगर कोई बच्ची वर्कआउट को कम एज में स्टार्ट कर देती है, तो क्या नुकसान होता है उसकी बॉडी पे? देखिए, वैसे तो सही एज है 18, 18 पे वर्कआउट स्टार्ट 18 एज एज ऐसी है कि आप अगर उससे पहले वर्कआउट कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो बॉडी उतनी क्या रेडी नहीं होती है उसको होता क्या है एक्सेप्ट कि करने के लिए? कम एज पे अगर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं। जी, जी, क्योंकि जब आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो थोड़ी-सी क्रश डाइट भी लेते हैं, जी। तो उसमें फिर आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, पीरियड साइकिल बिगड़ सकता है। एक ये भी रहता है कि अगर जिम जाएँगे, जल्दी जाएँगे तो हाइट काफ़ी कम रह जाती है। ये बचपन से सुनते आए हैं कि अगर जिम जल्दी जाओगे तो हाइट छोटी रहेगी। तो क्या गर्ल्स में देखने को मिलता है अगर जल्दी करते हैं तो कुछ हाइट उनकी अफ़ेक्ट करती है? ना ये ऐसा गर्ल्स में है और ना ऐसा बॉयज़ में है जी, कि क्योंकि जो हाइट रुकती है वो न्यूट्रिशन की कमी से रुकती है। जी, जी। तो आपको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उससे आपकी हाइट करेगी और जीन्स पे भी डिपेंड करता है जी, कि जी। आपके जीन्स कैसे हैं। कि मदर की हाइट क्या है, फादर की हाइट क्या है, उस पे डिपेंड वो रहता है। फादर्स का भी रोल होता है। तो इतने टाइम से हम लोग बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं कि जिम में जल्दी है तो भी नहीं है। हाइट एक तरीके से कहीं पे भी डिपेंड नहीं करती है जिम पे। अच्छा एक बताइए कि हम लड़कों में रहता है कि प्यार में धोखा पाए, दिल टूटा, किसी ने दिल तोड़ा, तो एक गाना चला है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सबसे बड़ा वर्कआउट का सॉन्ग है कि बड़ा एक एनर्जी मिलती है लड़कों को। लड़कियाँ दिल टूटने पे कहाँ जाती हैं? लड़के तो जिम चले गए या आईएएस निकाल दिए, 2 ही चीज़ें लड़कों के पास, दिल टूटा, 3 चीज़ें हैं, या तो वो आईएएस निकालेंगे, या वो दारू शराब की दुकान पे मिलेंगे, या वो वर्कआउट करते आपको मिलेंगे। लड़कियों के आप खुद एक लड़की हैं, बताइए दिल टूटने पे कभी दिल टूटा है आपका? कभी दिल तो नहीं टूटा। हाँ, इतनी अच्छी लड़की का दिल तोड़ेगा भी कौन? लेकिन हाँ, ये है कि अगर ऐसा होता है तो लड़कियाँ फूट पे गिरती हैं सबसे फूट पहले। पे गिरती हैं। कहीं से अगर लड़कियों का नुकसान कहीं से नहीं है, दिल टूटने पे भी खाना ही है। खाना ही है। अभी आपने बताया लड़कियाँ फूड पे गिरती हैं। अगर हम फूड की बात करें तो मेनली इसमें हमें चाहिए होता है प्रोटीन। जी। बेस्ट प्रोटीन क्या है किसी भी लड़की के लिए या एक एजेड वुमन के लिए? क्योंकि प्रोटीन एक डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो बहुत। बेस्ट प्रोटीन कौन-सा है जो हम अपने किचन के सोर्स से भी ले सकते हैं? जी, देखिए बेस्ट प्रोटीन अगर आप वेज हैं तो स्प्राउट्स। वेज का बताइए, नॉन-वेज में तो आपने बताया बिरयानी लवर हैं, थोक के भाव आपके पास प्रोटीन डाइट है, बहुत सारे ऑप्शन में है। हम लोग में कहा जाता है कि जिनके पास वेज डाइट है, उनके पास पनीर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो कौन-सा बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का वेज में? देखिए आपका पनीर तो हो ही गया, ये आपको सबको पता है। टोफू, टोफू, टोफू भी बहुत अच्छी चीज़ है और ये आपका स्प्राउट्स आ गए। स्प्राउट्स आ स्प्राउट्स गए। बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर आप बहुत से लोग स्प्राउट्स नहीं खा पाते तो आप उसका चिल्ला बना के खा सकते हैं, जी। तो वो आपका पेट भी भरेगा और आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छा देगा। और ये आपका टोफू भी पहले तो अवेलेबल नहीं था, अब तो मार्केट जी। में अवेलेबल है। हाँ, नया सोर्स आपका निकल के आया है टोफू जी। का। और भी ऐसे हैं जो हमें किचन से मिल सकते हैं प्रोटीन, जिसके लिए हमें एडिशनल प्रोटीन पे बेस ना करना पड़े। जैसे कि ये चना है, लेकिन अगर बात करें कि सप्लीमेंट सप्लीमेंट भी ले लेने चाहिए क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। आपको अब जैसे आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट में 83 ग्राम प्रोटीन की, तो 83 ग्राम के लिए आपको ये भी कम प्रोटीन में का खाना कैलकुलेशन क्या ये ऐसा रहता है? कुछ बॉडी वेट पे जितना मुझे पता है कि जी। बॉडी वेट से आप इनटू करते हैं, आपको प्रोटीन निकल जी, आता है। जी। तो क्या फ़ॉर्मूला रहता है इसमें प्रोटीन निकालने का? पर केजी 1 ग्राम है। अगर आपका नॉर्मल वर्किंग आप है, तो आप 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी के हिसाब से ले सकते हैं। ले लेकिन सकते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपका हेक्टिक शेड्यूल है, तो आप उसके लिए 1.5 केजी 1.5 केजी आप जी, ले सकते हैं, कंज़्यूम कर सकते हैं अगर आप जिम वगैरह या 1.5 मस्कुलर कुछ वर्क जी, आप पर कर रहे हैं। केजी पे डिपेंड करता है आपका जितना। अच्छा ये देखा है कि शुरुआत में नए बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं सिर्फ़ प्रोटीन लेने से बॉडी बन जाएगी, और ऐसे में वो ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं, जो सुना है, रिसर्च किया है, कहीं न कहीं किडनी अफ़ेक्ट करती है। तो नहीं, कम प्रोटीन है, अगर कोई ज़्यादा प्रोटीन लेता है, जैसे आपने कहा 1.5 किलोग्राम हुँ। पर किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। इससे ज़्यादा कोई कंज़्यूम कर रहा है, उसे नॉलेज नहीं है, एजली कम एज का बच्चा है, तो क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, जो हमें गलत जी, डायरेक्शन दे देते हैं जी, या नॉलेज के लैक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो उतना नहीं बता पाते हैं।
तो इसके कोई क्या साइड इफेक्ट भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। अगर आपका बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा तो सबसे पहले तो स्किन रिएक्शन होगा, सबसे पहले चीज़ तो। ये उसका सिम्पटम्स है कि अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको स्किन रिएक्शन देखने को मिलता है। हाँ, तो इसलिए आपका प्रोटीन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। सबसे अच्छा है कि आप अपनी प्लेट बनाओ, प्लेट में आपका 1 पोर्शन प्रोटीन हो और उसमें सैलेड हो और आपका जो भी आप उसमें ऐड अच्छा लगता है, वो आप जी। ऐड कर सकते हो। लेकिन उस प्लेट में आपकी प्रोटीन हर मील में हो। जैसे कि हम लोग 3 से 4 मील लेते हैं, तो आपकी 4 मील में प्रोटीन ऐड हो। आप इकट्ठा प्रोटीन नहीं ले सकते। एक साथ नहीं ले सकते, मतलब डाइट में अगर आपको 10 ग्राम प्रोटीन लेना है तो 10 ग्राम एक साथ कंज्यूम करने के बेटर है। बेस्ट रिजल्ट अगर आपको देखने हैं तो 2-2 ग्राम हाँ। करके आप उसको 4 या 5 डाइट्स में ले लीजिए। हाँ, तो वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट देगा। जैसे कि लोग एक ही बार में 2 स्कूप प्रोटीन ले लेते हैं, वो सही तरीका नहीं है। आप 1 स्कूप मॉर्निंग में ले सकते हैं, 1 स्कूप इवनिंग में ले सकते हैं। जो वर्कआउट करते हैं, वो ही ज़्यादा थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं अपने प्रोटीन का, क्योंकि जैसे आपका खाने पे प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो पाया और इसका प्रोटीन का एक और अच्छी चीज़ है, आप अपने साथ कैरी करके रखिए। जैसे कभी हमारी मील मिस हो जाती है, जी। तो आप अपना शेक बनाया प्रोटीन और आपने पी लिया। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मील मिस हुई है, आपकी बॉडी को जो चाहिए है, आपने वो दे दिया, जो कि फ्लू का काम करता है अपनी बॉडी। चलिए, मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल हमें अपने बैग में रखे रहना चाहिए कि अगर हमें मील मिस हो हेल्थ तो में। ज़्यादा डाइट हमें स्किप नहीं करनी चाहिए। वर्किंग के प्रेशर में डाइट जी। को स्किप नहीं करना चाहिए। बढ़िया है, अच्छी बात है। अच्छा, कुछ अपोजिट देखते हैं कि आपके पास ज़्यादातर क्लाइंट ऐसे आते होंगे जो काफ़ी मोटे से पतले होने चाहते हैं। जी, लेकिन कुछ विचित्र प्राणी ऐसे भी हमारे यहाँ हैं कि वो कितना भी खा ले, लड़कियाँ हों चाहे लड़कियाँ हों, कितना भी खा लें, वो कहता है शरीर में लगता है नहीं, मोटे होते नहीं। इसका मेन पीछे कारण क्या है? मेन पीछे कारण इसके 2 कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बैकग्राउंड, जैसे जी। कि मैंने जीन्स पे बोला कि जी, आपके जी। जीन्स अगर वैसे हैं कि आपके घर में सब दुबले-पतले हैं, तो जी। फिर आपका भी वैसा ही फिज़िक होगा। तो दूसरी पहली चीज़ तो इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, तो पतला आदमी पतला ही रहेगा। नहीं पतला नहीं रहेगा, वो अपनी फिज़िक चेंज करके अपनी आगे की जनरेशन को चेंज कर सकता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये ज़रूरी है। तो हम बदलेंगे तो आगे भी सब बदलेंगे। आगे की भी बदलेंगे। तो अगर वेट हमें गेन करना है तो कैसे कुछ ऐसे छोटे से स्टेप जो उठा के जिससे हम वेट को गेन कर सकते हैं? जी, तो जैसे कि आप ये कर सकते हैं, अपनी मील को डिवाइड करें। जैसे कि आप एक दिन में नॉर्मल डाइट रहती है कि 3 से 4 मील, जी। तो जिनको गेन करना है वो 5 मील में डिवाइड करें और अपनी 5 मील टाइम टू टाइम लें। इसमें से शेक ऐड करें, जो कि शेक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि उसमें किस चीज़ों का सेक लिया जा जैसे सकता है? कि आप बनाना शेक बनाओ, उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और ये जो आप बातें कर रही हैं थोड़ा-सा रिच फैमिली को ज़्यादा अडॉप्ट कर रही हैं कि एक आम आदमी जो कमा रहा है वो ड्राई फ्रूट्स डेली, मिल्क शेक, कुछ सस्ता चीप सोर्स। अच्छा, चीप सोर्स प्रोटीन का क्या है? एक आम आदमी जो कि बच्चा है या एक नॉन एम्प्लॉयी है, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है, जी, तो वो ये तो ड्राई फ्रूट भी देखते हैं, तो कुछ ऐसा सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो हाँ, बिल्कुल है। चीप हो थोड़ा? देखिए, जो मैंने अभी बताया ना, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स एक ऐसी चीज़ है आपके घर में दाल हाँ, चावल। हर घर में इस समय रहते हैं, चना रहता है। हाँ, आप वो घर में अपने स्प्राउट्स रेडी करो और दूसरी चीज़, आपके घर में मिल्क भी ऐड रहता है, जी। सबके घर में मिल्क होता है। आप 1 मिल्क ले सकते हो। जी, जी। रात को सोते टाइम आप ये भी पूछने वाला था, जैसे मिल्क के लिए भी बड़ा मिथ फैला हुआ है कि सुबह पीना चाहिए, शाम को पीना चाहिए, दोपहर में पीना चाहिए। तो क्या कोई मिल्क का भी है कि उसके वो वर्किंग को बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है कोई टाइमिंग? तो बेस्ट टाइमिंग क्या है मिल्क पीने की? बेड टाइम, बेड टाइम पे? जी, बेड टाइम ये मिल्क की सबसे अच्छी टाइमिंग है जी। कि आप बेड टाइम पे मिल्क लें और जिनको गेन करना है, जी, जी। उसमें 1 स्पून देसी घी ऐड करें। फिर आप बहुत जैसे कि उसके रिजल्ट बढ़ा देते हैं। जी, अच्छा, जिम जो नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए कार्डियो जैसे क्या ऐसा कार्डियो है जिसको करके वो फिट रह सकता है? अगर जैसे हम बताएँ 15 मिनट का सेशन कोई करना चाहे, अपने जी। जॉब पे जाना चाह रहा है, टाइम नहीं है, तो बेस्ट कार्डियो क्या है? देखिए, अपनी बॉडी के लिए 20 मिनट्स या 30 मिनट्स निकालना कोई टफ काम कार नहीं है। कि आप ये टाइम नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए आप जैसे डस्ट वॉक कर सकते हैं, जी। सबसे अच्छा है। स्ट्रेचिंग करें सबसे पहले, फिर डस्ट वॉक करें और अगर आपके लिए उसके भी टाइम नहीं है, तो आप स्टेपर, घर के में सबके पास पटरी होती है, देखिए, छोटा-सा स्टेप होता है, जी। तो उसके साथ में एक आप समय का ही अभाव रहा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पुराने दादी के टाइम की है, जब हमारी दादी हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग की लेडीज़ थीं, वो आज तक कभी जिम नहीं गईं और उनकी फ़िटनेस भी काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि घर का इतना काम आपने शायद देखा हो, ना देखा हो, सिलबट्टे पे जी, और वो मथनी चलाना अपने आप, रिस्ट की उन्होंने कोई कभी एक्सरसाइज़ नहीं की, लेकिन वो फ़िटनेस रही। और फिलहाल अब तो घरों से गायब हो चुका है वो आटा चक्की। अगर हम कहें कि पुराने ज़माने की औरतें ज़्यादा फिट होती थीं, कहते नहीं कि
एक एक औरत के 10-10 बच्चे होते थे जी और फिटनेस भी उनकी थी और बिना कहीं जिम जाए हुए। जी तो समय के शायद ही अभाव के कारण से ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या वर्किंग पैटर्न चेंज हुआ कि फिटनेस की जरूरत पड़ेगी? क्या फिटनेस क्यों जरूरी इतना? वो इसीलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती थी पहले के टाइम में, जी। क्योंकि मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा था, कपड़े धोने के लिए हाथ थे, सब रिप्लेस कर दिए अब रिप्लेस कर दिए वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन ने। जी कि आपने कपड़े डाले, आपका कपड़े धुल के रेडी हो गए, यहाँ तक कि आपके सूख के भी निकल आते हैं। जी, व्यस्तता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जी आधुनिकता भी धीरे धीरे जी। आती जा रही है। अब पहले की वुमेन्स वर्कआउट नहीं करती थी जी। और वो काम भी नहीं करती थी, बाहर काम करने नहीं जाती थी। अब क्या है, लेडीज तो महंगाई ने तोड़ दी कमर, तो कहीं ना कहीं अब मियाँ बीवी दोनों जब तक ना कमाएं तब तक एक आराम से घर आराम नहीं से चल जी। पाता है। तो इसीलिए जब इसको रिप्लेस किया है तो फिर इसीलिए हमको जिम का सहारा लेना पड़ा और वो ज़रूरी भी है लाइफस्टाइल के उससे। अच्छा, एक ये बताइए, आप ट्रेनिंग की बात करती हैं, तो वही डंबल आप इस्तेमाल करती हैं जब एक नॉर्मल आदमी आता है। एक आपके में ट्रेंडिंग चला है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, पीटी का सेशन लेना। जी। तो पीटी में वही आप जिम इस्तेमाल करती हैं, आप वही डंबल का इस्तेमाल करती हैं, वही प्लेस होता है, उतना ही समय देती हैं और दोनों के जो आसमान है, वो जो गैप है, आप समझ सकती हैं मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक जिम का अगर सेशन का 1500 है, वही अगर आप पीटी लेती हैं तो कम से कम 6, 7, 8,000 अलग-अलग वैरी करता है, फिटनेस ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करता है, रिलेशन कैसा है, क्लाइंट कैसा है, इतना डिफरेंस क्यों है? वो इसलिए है कि आप जब पीटी लेते हो तो आप एक किसी की गाइडेंस तो में रहते सिखाते हो। तो वही हो। हाँ, सिखाते वही हैं। आप जैसे कि मान लो ट्राइसेप लगा रहे हो, जी, जी। तो ट्राइसेप आप जो खुद से लगा रहे हो, वो आ रहा है आपका 60%। जी। आएगा, लेट जी। रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप पीटी लेते हो तो पीटी पर्सनल देखेंगे, हाँ, पर्सनल पर्सनल देखेंगे, देखेंगे, हाँ। आपके हर एक मूवमेंट पे जी। हमारी नज़र होगी। तो हमारी कस्टडी में आप वर्कआउट कर रहे हो, तो वैसे थोड़ा-सा एक रहता ना कि ग्रुप में पढ़ाना और इंडिविजुअल पढ़ाना, जी, मेन उसमें वो फ़र्क डिफरेंस आता है। जी, बाकी कोई नॉर्मल भी कर रहा है तो उसको भी रिजल्ट देखने को मिल रिजल्ट सकते हैं दिखेगा विदाउट पीटी। हाँ, लेट होगा और उसमें क्या है, आप गलती करोगे तो मैं आपको फ़ौरन करूँगी कि नहीं करेक्ट करूँगी। जी। उसमें क्या है, आपने क्योंकि होता क्या है, जब मसल पे लोड आता है तो पोस्चर चेंज हो जाता है जी, जी। और जब एक आपको गाइडेंस के लिए खड़ा है, वो आपके पोस्चर पे नज़र रखे हुए है। आपका जैसे पॉस्चर पोस्चर का एक चेंज हुआ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, जी। बॉडी बिल्डिंग के लिए। क्या गलत पॉस्चर से कभी आपने ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिले किसी की पॉस्चर की वजह से काफ़ी बॉडी बनने के बजाय बिगड़ गई हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं वर्कआउट में। जी। ईगो लिफ्टिंग करते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम ये होती है कि कभी उनका मसल ब्रेकडाउन हो गया, कभी मसल टूट गया, जी। तो ये उनके इंजरी हो गई। ये मेनली रहता है कि कोई अच्छी लड़की अगर आती है वो कहीं न कहीं क्रश वाला रहता है, क्योंकि आजकल क्रश का भी काफ़ी रहता है। जिम में बच्चों का आजकल आना-जाना इसीलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि एक-दूसरे को अटेंशन लोग जी, ग्रैब करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को आपके यहाँ जिम में भी देखने को मिलता है? ऑलमोस्ट ये तो हर जगह है कि आप अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन हर जगह है। हाँ, और ये तो नेचुरल है, इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते और ये होना भी ज़रूरी है। जी, जी। ये तो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए कि एक अट्रैक्शन ये तो ऊपर वाले ने बनाया है। जी। तो ये तो फिर ये हर जगह है जिम में कि उसमें आपके भई अगर एक क्लाइंट आ रहा है, आप जैसे हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, जी, उनसे जी। एक कम्युनिकेशन बन रहा है। अगर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ रहे हैं, तो एक जी। उनका भी कम्युनिकेशन बन एक रहा अच्छा कम्युनिकेशन बन रहा है, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। है। जी, तो नूरी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। एक ये बताइए कि ये शुरुआत से हम भी समझते हैं कि शरीर बिना मेंटल फिटनेस के नहीं बन पाएगा। फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल फिटनेस की बहुत ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ भी आज के युवाओं का बहुत बड़ा एक टॉपिक मुद्दा है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है या बहुत सारी चीज़ें वो दबाए बैठे हुए हैं। जी। तो क्या मेंटल हेल्थ भी जिम कोई असर करती है मेंटल हेल्थ पे भी? 80% मेंटल हेल्थ बहुत करती है। मेंटल हेल्थ आपकी ऐसा है कि मेंटली और फिजिकली आप दोनों जी। स्ट्रांग होते हो अगर आप जिम जाते हो। जी। उसमें क्या है कि एक माइंड सेटअप होता है आप जब जिम जाते हो कि मुझे वर्कआउट करना है। अगर आप यही चीज़ घर में करते हो, तब वो मसल कनेक्शन नहीं बना पाओगे जो आप जी। जिम में बना पाओगे। और दूसरी चीज़, मैं भी कभी स्ट्रेस में होती हूँ, जी। बहुत स्ट्रेस में होती हूँ, तो मेरा उस दिन का सेक्शन वर्कआउट का बहुत अच्छा जाता है। मतलब जितनी गुस्सा है सारी भट्टी में जो भी अंदर दहक रहा है सामने जिम में एक्सरसाइज और निकाल देना है। एथलीट उठता है उस टाइम पे, जी। जो कि प्री वर्कआउट का काम करता है। प्री वर्कआउट का काम करता है एक तरीके से। अगर आपकी मेंटल हेल्थ है तो मतलब मेंटल हेल्थ को आपको पॉजिटिव मिलता है कि जी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, कोई आप कुछ चीज़ें आपकी जी। अच्छे नहीं चल रहे हैं, हम अप डाउन नहीं देख रहे हैं एक तरीके से, और
तो जिम को स्किप नहीं करना है, जबकि जिम में जाके उसको एज अ पॉजिटिव वे में जाना है। जब कोई नहीं सुनता है तो वहाँ पे हम लोग सुनते हैं। वहाँ पे हम लोग सुनते हैं। चलिए, अच्छा, एक बहुत बड़ी जंग है, लड़ाई है, योगा वाले कहते हैं कि आप योगा करिए, 10 मिनट आपका योगा, सूर्य नमस्कार आपने किया, अनुलोम विलोम किया, आप फिट हैं, आपको जिम की जरूरत नहीं है। जिम वाले कहते हैं कि आप जिम जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आप फिट नहीं आएंगे। दोनों की लड़ाई में अगर हम सिंपल सा पूछें कि जिम और योगा, जिम वर्सेस योगा में क्या बेटर है? देखिए होता क्या है, आप वर्कआउट में जिम अगर करते हो तो आपकी मसल स्ट्रांग होती है जी। और आपकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है। आप योगा वो तो बाबा रामदेव भी कहते हैं कि अगर आप 5 मिनट का भी ध्यान अगर लगाते हैं तो सारा तनाव जितना है वो मुक्त हो जाएगा। और योगा से फ्लेक्सिबिलिटी आती है जो जी। कि आप इंजरी लेस हो जाओगे। आप अगर नॉर्मल वर्कआउट में अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आपका बेस्ट सेक्शन वर्कआउट का नहीं होगा। स्ट्रेचिंग जरूरी है, तो स्ट्रेचिंग में थोड़े से योगा के पोजेस कर लेना बेटर होता है। और तो क्या ये 15 मिनट का योगा करके जिम स्टार्ट की जा सकती है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत गुड क्वेश्चन। इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि अगर हमने 15 मिनट योगा का पूरा वो आपको जिम में हेल्प करेगा, क्योंकि आप जब फिजिकली मेंटली हेल्थ अगर आप चाहते हो आपकी अच्छी हो तो आप पहले स्ट्रेचिंग आप योगा से स्टार्ट करो जी। और फिर आप जो जिम करते हो तो मतलब आपको इंजरी नहीं होगी। दोनों के अपने फायदे हैं। जिसको जैसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो योगा के साइड जा सकता है, और जिसको मसल्स चाहिए वो आपका जिम आ सकता है, वो स्ट्रेंथ, और जिसको दोनों चीज चाहिए तो वो दोनों एक चीज साथ कर सकता है। दोनों साथ कर सकता है। तो जैसे आप पूरी सीतापुर की लड़कियों की फिटनेस संभाल रही हैं, तो अगर अब इसके टेलीकास्ट होने के बाद बहुत से लोग आपको अप्रोच करना चाहें तो कैसे आपसे अप्रोच कर सकते हैं, या फिट रहने के लिए आपके गाइडेंस चाहें? क्योंकि आज के बाद आपके पास हो सकता है बहुत सारे मैसेज आए, लोग पूछें कि पर्सनल डीएम करें कि मैम क्या, तो आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है? मैं आपको फिटनेस सेंटर पे मिलूंगी। फिटनेस सेंटर आपका है नैनीताल मोमोज। जी। नैनीताल मोमोज के ऊपर फिटनेस सेंटर जिम, यूनिसेक्स जिम है। जी जी, वहाँ मैं टाइमिंग मेरी इवनिंग और मॉर्निंग की में रहती है। आपसे मुलाकात की जा सकती है। जी, तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनके लिए कुछ डिस्काउंट आप कराएंगे? हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि बिना प्रॉफिट के कहीं कोई नहीं जाता है। जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल discount रहेगा, सोच लीजिएगा भी। चलिए, ये तो मजाक का था। अगर हम नूरी खान की बात करें कि नूरी खान के लिए फिटनेस क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगी, 1 लाइन या 1 वर्ड में? देखिए मेरे लिए फिटनेस सबसे अच्छी है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी लाइफस्टाइल। जी। जी, और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। डिसिप्लिन, हाँ, वो तो आपके हर एक प्रोफेशन के लिए जरूरी है। आप टाइम पे सो के उठो, टाइम पे अपना लंच लो, डिनर लो, ये जी। डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज है। और डिसिप्लिन से नुकसान नहीं है, सबसे अच्छी बात। नहीं, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है किसी भी प्रोफेशन में है आपके। सक्सेस के लिए भी, क्योंकि जब आप जल्दी उठते हो ना आपके सारे काम होते हैं। बिल्कुल। अगर लेट उठोगे तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही आपका उठ जाना चाहिए, लेकिन आजकल के युवा जब तब उठते हैं जब आधा शहर जाग चुका होता है। इसलिए जागना है तो जगना है। बिल्कुल सही है। तो ये थी हमारी आज की मेहमान मिस नूरी खान, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से लड़कियों की फिटनेस, डाइट, हर चीज के बारे में जवाब दिया, जिन्होंने बताया कि लड़कियां डंबल नहीं दुनिया भी उठा सकती हैं। तो आज का सफर हमारा इतना ही था। मिलते हैं नए चेहरे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।